यह काबिले बर्दाश्त नहीं। उन लोगों से क्या देना चाहते हैं कि सुन लो साहब, अगर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करोगे हम खामोशी के साथ सब्र कर लेंगे, अगर हमारा घर तोड़ोगे हम खामोशी के साथ सब्र कर लेंगे, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाओगे हम खामोशी के साथ सब्र कर लेंगे। लेकिन याद रखो, अगर हमारे नबी की शान में तौहीन करोगे, अगर हमारे नबी की तौहीन करोगे, अगर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो हम मुसलमान इसको कभी मान नहीं लेंगे, हम मुसलमान इसको कबूल नहीं कर लेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भाई आवाज तो उठाइए कम से कम, ताकि उनको पता भी चले कि भारत के मुसलमान रात के 2 बजे भी नहीं सोते, जागे हुए रहते हैं, ताकि उनको पता भी तो चले। मेरे प्यारे साथियों, वक्त हो रहा है, मुझे अपने पॉइंट की तरफ आना है। तो जो मैं बता रहा था, एक बीजेपी के एक प्रवक्ता है, उस प्रवक्ता का नाम क्या पता है? उसका नाम है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा, उसने क्या बयान दिया आपको पता है? उसने मेरे नबी की शान में कितनी गुस्ताखी की आपको पता है? ये नुपुर शर्मा ने हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम और आप अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, जिससे हम और आप अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से भी ज्यादा, अपनी माँ से भी ज्यादा, पूरी दुनिया से ज्यादा हम नबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन आज मेरे प्यारे साथियों, इसी भारत के अंदर बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी के एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने नबी को लेकर और नबी की बीबी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लेकर मेरे प्यारे साथियों बहुत ही भद्दी कमेंट किए, बहुत ही भद्दी कमेंट। क्या बताया है मैं अपनी जबान से उसको निकाल भी नहीं सकता, अपनी जबान से मैं कह भी नहीं सकता कि नुपुर शर्मा ने नबी के ताल्लुक से और क्या बोलता है नबी की बीबी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से क्या बोली है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे बहुत सारे हिंदू भाई उनके समर्थन में आते हैं। हिंदू तो नहीं कहूँगा, वो जो गोडसे के चमचे हैं, आरएसएस और बीजेपी के जो चमचे हैं, चमचागिरी करते हैं, इन लोगों ने नुपुर शर्मा का सपोर्ट करते हुए कहा कि हाँ नबी ने ऐसा किया, नबी ने ऐसा किया। लेकिन उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ चैलेंज के तौर पर। मैं ज्यादा कहीं पर चैलेंज नहीं करता, लेकिन जब अपनों की बात आती है तो मैं चैलेंज करता हूं। जब अपनों की बात आती है, जब इस्लाम की बात आती है, जब शरीयत की बात आती है, जब कुरान और हदीस की बात आती है, जब नबी की बात आती है, तो मैं चैलेंज करता हूं। मेरे नबी ने छोटी उम्र में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शादी किए, तो जिसको लेकर आज वो लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं एक एक हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि चलो बताओ कि आज तुम जिसको पुरुषोत्तम का दर्जा दिए हो, जिनको तुम भगवान कहते हो, नाम क्या है उनका? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, इसने सीता जी से जो शादी किए थे, सीता जी से जो विवाह किए थे, तो सीता जी की उम्र क्या थी मुझे बताओ। चलो, नबी ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यानी बचपना की उम्र में शादी की, तो आज तुमने नबी के शान में गुस्ताखी की और नबी को अय्यास बताया, इसको बलात्कार बताया। पर मुझे तुम बताओ कि तुमने जिसको भगवान का दर्जा दिया, तुमने जिसको पुरुषोत्तम का दर्जा दिया, जिनको तुमने महान पुरुष के खिताब से यानी लकब से जिसको तुमने लकब दिया, बताओ कि रामचंद्र जी ने सीता जी को कितने साल में विवाह किए थे? यानी रामचंद्र जी की उम्र क्या थी और सीता जी की उम्र क्या थी? बताओ। मेरे प्यारे साथी, वो नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? रामायण गीता थोड़ी ना पढ़ते हैं, वो तो गोमूत्र पीते हैं, गोबर लगाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, 2-4 बातें सीख लेते हैं, वही टीवी डिबेट में आकर बोलना शुरू कर देते, मुसलमान ऐसा है, नबी ऐसा है, ऐसा 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 बोलना शुरू कर देता। आपको पता है, एक जानकारी मैं आपको देकर जा रहा हूं, फिर अपने पॉइंट की तरफ आपको लेकर आ रहा हूं। आज नबी ने देखिए हजरत आयशा से 6 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में शादी की। हजरत आयशा की उम्र इतनी थी तो उन लोगों ने आज नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, इसको बलात्कार बता रहे और पता नहीं क्या अय्याज बता रहे, पता नहीं क्या क्या बता रहे। लेकिन आपको पता है, जब रामचंद्र जी ने सीता जी से विवाह किया था, तो उस वक्त रामायण के मुताबिक मैं बता के दार उठाइए रामायण। अगर रामायण में अगर ये चीज मौजूद नहीं है, अगर तुम ये साबित कर दो कि मौलाना तनवीर आलम आप गलत बोल रहे हो, मैं अपनी गर्दन कटाने को तैयार हूं। लाओ मेरे सामने रामायण, मैं तुमको दिखाता हूं कि सीता जी की उम्र क्या थी और
रामचंद्र जी की उम्र क्या थी? आपको पता है सीता जी की उम्र क्या थी? सीता जी की उम्र 6 साल थी और रामचंद्र जी की उम्र 13 साल थी। बताओ, इन्हें भी अय्यास बताओ। अगर माँ का दूध पिए हो, जिस तरह हमारे नबी को अय्यास बताते हो, भगवान श्री राम को भी अय्यास बताओ, तब ना मानूं कि तुमने बाप का दूध पिया है या माँ का दूध पिया है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों नहीं बताएंगे, क्यों? वो उनके भगवान हैं, वो नबी थोड़ी ना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हालात है। आज कोई भी हमारी मस्जिदों को तोड़ दे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे, मुसलमानों की मॉबलिंग चिंग कर दे, किधर मैं आपको लेकर जाऊं? मेरे प्यारे साथियों, एक की बात और मुद्दा बात यह है कि दिन दिन हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ यानी तोड़ा जा रहा है और हमारे प्रति जुल्म बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? अब आइए मैं आपको कुरान और हदीस की तरफ लेकर आना चाहता हूँ। वजह क्या है? वजह जरा देखिए। आज आप गांव का नाम क्या? गोरैया। गरैया। गरैया के मुसलमान चाय की दुकानों पर बैठकर तबसरा करते हैं, चर्चा करते हैं आपस में, यार क्या बात है, हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या बात है? तो कोई कहते हैं यार बीजेपी की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है, अगर बीजेपी की सरकार हट जाएगी तो हमें इज्जत मिल जाएगी। नहीं, पता है क्यों ऐसी हालात है? मेरे प्यारे साथियों, जब हमने और आपने, गौर कीजिए मेरी बातों को, जिंदगी भर काम आएगी ये बात इंशाअल्लाह। जब हमने और आपने अपने दामन को गुनाहों से पुर कर लिया तो अल्लाह ने जुल्म को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। बात समझ में आई? जब हमने नबी का तरीका छोड़ दिया, जब हमने और आपने कुरान और हदीस के रास्ते पर जिंदगी गुजारना छोड़ दिया, तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर और आपके ऊपर जुल्म को मुसल्लत कर दिया और इज़्ज़े जिल्लत को हमारे ऊपर आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया। आइए वाक़या मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। अरे भारत के मुसलमानों सुनो, अरे लोगों, आज तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो आज तुम लोग किसी विशेष और खास पार्टी को जिम्मेदार करार दे रहे हो। लेकिन सुनो, इसी तरह इस दुनिया के अंदर इतिहास उठाकर पढ़िए, हिस्ट्री उठाकर पढ़िए, तो आपको पता चलेगा एक बड़ा जालिम बादशाह था, बड़ा जालिम। ये चाय वाला उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उसके सामने, इतना बड़ा जालिम था। नाम क्या था? उनका नाम हज्जाज बिन यूसुफ था। ऐ लोगों, हज्जाज बिन यूसुफ अपने लोगों के ऊपर, अपनी रियाया के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म सितम क्या करता था, उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ा करता था। एक दिन क्या हुआ, उस दौर में कुछ लोग इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास शिकायत लेकर आते हैं और कहते हैं कि इमाम साहब, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, ये हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म की इंतहा हो गई है, इमाम साहब आप ही कुछ कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, यह वाकया मैं आपके सामने क्यों बता रहा हूँ, आइए मैं आपको जवाब देकर जाता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज से 1000 बरस पहले, 500 बरस पहले, 600 बरस पहले वो हज्जाज बिन यूसुफ जब उन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था, लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, और लोग जब शिकायत लेकर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। और आज वही जवाब मौलवी तनवीर आलम भारत के मुसलमानों को देकर जा रहा है। आज वही जवाब मौलवी तनवीर आलम कटिहार के इन मुसलमानों को देकर जा रहा है, गोरैया के इन मुसलमानों को देकर जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, कहे लोगों, आज हज्जाज बिन यूसुफ तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, तुम्हारे ऊपर अन्याय कर रहा है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो तुम लोग शिकायत लेकर मेरे पास आए हो। लेकिन सुनो, अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे गुनाहों की वजह से और तुम्हारी माशियतों की वजह से हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि हज्जाज बिन यूसुफ को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर, जालिम बादशाह को अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर इसलिए मुसल्लत किया है क्योंकि तुमने अपने दामन को गुनाहों से भर लिया है और तुमने अपने दामन को गुनाहों से पुर कर लिया है। मेरे प्यारे साथ, इसलिए
भारत में हमारी जो हालात है ना, इस हालात का रोना रोने का हमें कोई हक और कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। ये हालात इसलिए हमारे ऊपर आई है क्योंकि हमने और आपने अपने दामन को गुनाहों से और अपने दामन को माशियतों से मेरे भाइयों हमने और आपने भर लिया है। आइए वह हदीस भी सुनाता जाऊं, जालिम बादशाह को अल्लाह ने हमारे ऊपर क्यों मुसल्लत किया। वो हदीस का हवाला याद रखिए, इमाम अबू दाऊद किताबुल बुयू के अंदर इस हदीस को लाते हैं। हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र फरमाते हैं कि नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया। मोदी की सरकार 2014 के बाद आई, लेकिन नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था। क्या बयान फरमाया था? इदा तबाया तुम बिल ईना व अखज तुम अदना बल बकर व रदी तुम बिज़र्ई व तरक तुमुल जिहादा व सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन ला यंज़िउ हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ गुरैया के मुसलमानों, ऐ कटियार के मुसलमानों, जब तुम बेईना करने लगोगे, बेईना यानी धोखाधड़ी का कारोबार करने लगोगे, अपने बिजनेस में बेईमानी करने लगोगे। और क्या फरमाया था? अल्लाह के नबी ने यह बयान फरमाया था, तुम दुनिया की खेती बाड़ी से राजी हो जाओगे, यानी दुनिया के सामान से, दौलत से, प्रॉपर्टी से तुम राजी हो जाओगे। वह तरक तुमुल जिहादा, और तुम जिहाद को छोड़ दोगे, तो क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैकुम दुल्लन, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा, यानी तुम्हें बेइज्जत कर देगा। जहां जाओगे लात खाओगे, जहां जाओगे जूतों से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा, जूतों का हार लटका कर तुम्हारे गलों में तुमको वेलकम किया जाएगा। तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी। कब? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब ऐसी यानी सिफत तुम्हारे अंदर आ जाएंगी, जब ऐसी खराबियां तुम्हारे अंदर आ जाएंगी। फिर अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया? सुन लो इस हदीस को, ला यंज़िउहु, उस वक़्त तक ना तुमको इज्जत नहीं मिलेगी। कब तक इज्जत नहीं मिलेगी? इलेक्शन के टाइम में मैंने आप ही के करीब में एक जगह पर यह मिसाल भी मैंने दिया था कि इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो नेम प्लेट होते हैं, उसको लोगों के पास लेकर जाते हैं, साहब इसको वोट करना, इसको वोट करोगे, अगर ये जीत जाएगा तो फिर सलामत रहोगे, सही सालिम रहोगे, अगर इसको वोट नहीं करोगे उसकी सरकार आ जाएगी तो फिर तुम्हारी हजामत बन जाएगी, एक हो जाएगा, वो हो जाएगा। अजीब तरह की बात करते। तो पता ये चलता है कि लोग समझते हैं कि हम सरकार बदल देंगे तो हमारी हालात बदल जाएगी, हम सरकार बदल देंगे तो हमें इज्जत मिल जाएगी, हम सरकार बदल देंगे तो हमारी खोई हुई इज्जत हमें वापस मिल जाएगी। ये सोच हम और आप रखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाया था कि मुसलमानों, जितना चाहे तुम सरकारें बदल लो, जितना चाहे तुम सरकारें बदल लो, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन तुम्हारी हालात नहीं बदलेंगी। ऐ मुसलमानों, सरकार बदलकर तुम अपने हालात को तब्दील नहीं कर सकते हो, सरकार बदलकर तुम अपने हालात को बदल नहीं सकते हो। कब तक? हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, जब तक तुम दीन की तरफ पलट कर नहीं आ जाओगे, जब तक तुम दीन की तरफ फेर कर नहीं आ जाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पता ये चला कि अगर हम और आप अपनी हालात को बदलना चाहते हैं, अगर हम और आप अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहते हैं, कि इसके लिए शर्त है, इसके लिए जरूरी है कि हम और आपको हत्ता तरजिउ इला दीनिकुम, दीन की तरफ पलट कर आना होगा, दीन की तरफ फेर कर आना होगा। और मेरे प्यारे साथियों, इंशाअल्लाह अगर भारत के मुसलमान अगर कुरान और हदीस की तरफ पलट आए, अगर भारत के मुसलमान दीन की तरफ पलट आए, तो इंशाअल्लाह अल खोई हुई इज्जत मुसलमानों को वापस मिल जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप दीन की तरफ पलट आए, कुरान और हदीस की तरफ पलट आए। पलट आने का मतलब यह है कि कुरान आपको जैसा जो रास्ता दिखाए आप उस रास्ते पर चले, हदीस जो रास्ता आपको दिखाए आप उस रास्ते पर चले, इंशाअल्लाह फिर आपको कामयाबी मिल जाएगी। आपको पता है, आइए और एक वाक़या में आपके सामने, एक और आयत में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूँ।
अरे लोगों जी, कलेक्शन अभी लास्ट में क्या कलेक्शन करें बोलिए? कलेक्शन कितने सारे मुक्कड़ी आए हैं, वो लोग चले गए, अब तो रात का टाइम है, सब तो भागने वाले हैं। अब मैं कलेक्शन नहीं करता हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो जो मैं बोल रहा था आपके सामने, क्या बोल रहा था कि अच्छा आप लोगों को नींद आ रही है, परेशानी हो रही है आप लोगों को, इंशाल्लाह 10 मिनट वेट कीजिए, इंशाल्लाह ख़त्म कर दूंगा फिर। तो जो मैं बोल रहा था, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। इसका माना जानते हैं? इसका माना होता है कि आज हमारे साथ और आपके साथ जो हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, लोगों मैं तुम्हें ना तुम्हारे कर्मों का मजा चखा रहा हूँ। अल्लाह कहता है कि भारत के मुसलमानों, मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का मजा चखा रहा हूँ। क्यों? ताकि तुम दीन की तरफ पलट कर आ जाओ, ताकि तुम दीन की तरफ पलट कर आ जाओ। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर किसी और जगह पर बयान फरमाता है, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर। इसका माना यह होता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मुसलमानों, जब तुम्हारे पास किसी किस्म की तकलीफ आए, जब तुम्हारे पास किसी किस्म की परेशानी आए, जब तुम्हारे पास किसी किस्म की आफतें आए, तो तुम समझ लेना कि यह तुम्हारे कर्मों का फल है, ये तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, ये तुम्हारे हाथों ने कमाया है। मेरे प्यारे साथियों, तो इससे भी पता ये चलता है कि जब तक हम और आप अपने दामन को पाक साफ नहीं करेंगे, हम अपने दामन से गुनाहों को नहीं हटाएंगे, गुनाहों का धब्बा को नहीं धोएंगे, मेरे प्यारे साथियों, तब तक हम और आप इज्जत नहीं पा सकते हैं। इसलिए बारहा मैं आपसे यही पैगाम और लास्ट के टाइम में यही मैसेज देकर जा रहा हूं कि मुसलमानों, जो हुआ सो हुआ, बंद कीजिए। चलिए, आपसे गुनाह हो गया, उसको हटाइए। आपने जो कर लिया सो कर लिया, आप उसको हटाइए। लेकिन आज से आप ये अहद कीजिए, आज से आप ये वादा कीजिए, और ये अहद करके, ये वादा करके आप यहाँ से उठिए कि आज के बाद जब तक जिंदा रहूँगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा कुरान और हदीस से एराज नहीं करूँगा, जब तक जिंदा रहूँगा अल्लाह और अल्लाह के नबी के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारूँगा। बोली इंशाअल्लाह, बोली इंशाअल्लाह। यही एक रास्ता है मेरे प्यारे साथी, यही एक रास्ता है। अभी भी वक़्त है, आप गुनाहों से बच जाइए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि हम गुनाहों से बचे तो कैसे बचे, हम गुनाहों से बचे तो कैसे बचे। अब देखिए ना, हमारे कटिहार में, मैं भी तो कटिहारी का हूँ, हमारे कटिहार में हर रात कहीं ना कहीं जलसा होता है, हर रात कहीं ना कहीं जलसा होता है। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती है, कुरान और हदीस की महफिलें सजाई जाती है। वो दूर दराज से उलमाए कराम आते हैं, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 1.5 घंटा बैठकर और खड़े होकर गला फाड़ फाड़ कर, चीख कर, चिल्ला कर तकरीर करते हैं। हम और आप पूरी रात बैठकर उलमाओं की ज़बान से कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं। उसके बावजूद भी हम और आप गुनाहों से नहीं बचते हैं, उसके बावजूद भी नहीं बचते। जितना जलसा सुनते हैं, जितना कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं, उतने ही हम और आप गुनाहों के करीब जाते हैं, उतने ही हम और आप बुराई के करीब जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान और हदीस की बातें तो सुनते हैं, लेकिन हम और आप गुनाहों से नहीं बच पाते हैं। आइए 2 चीजें मैं आपको बताकर जाऊंगा, ये 2 चीजें आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला। अगर ये 2 चीजें आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो आप गुनाहों से बच जाएंगे। 2 चीजों में से एक चीज है फिक्र आखिरत। फिक्र आखिरत, ये फिक्र आखिरत क्या है? फिक्र आखिरत का माना होता है कि आप दुनिया में जो भी कुछ कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको देना है। अगर रात के अंधेरे में, रात के 12 बजे, रात के 2 बजे तन्हाई में, भीड़ में, दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, बस इतना याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाकर जब कल आपकी मौत हो जाएगी तो फिर मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको उसका जवाब देना है। अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में उसका जवाब रखना है। अगर ये चीज़ आपके अंदर पैदा हो जाएगी तभी आप गुनाहों से बच सकते हैं, वरना आप गुनाहों से नहीं बच सकते हैं। इसलिए 4 चीज़ें, इस पॉइंट के ऊपर 4 चीज़ें आप याद रखिए। पहली चीज़, आपको ना दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। ये दुनिया छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। जिस दुनिया में जीने के लिए आप गुनाह कर रहे हैं ना,
ये दुनिया छोड़कर आपको जाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 95 185 नंबर आयत के अंदर इरशाद फरमाता है। 4 चीज़ें बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपके सामने बता कर जा रहा हूँ। पहली चीज़, ऐ लोगों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा। ऐ लोगों, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा। ये दुनिया छोड़कर हर इंसान को जाना पड़ेगा, यानी हर इंसान के पास मौत आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा। अच्छा ये बोलिए, आपके गांव में मौत आती है कि नहीं आती है? मौत आती है? आपके यहाँ पे लोग मरते हैं? बेशक लोग मरते हैं। तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा, हर इंसान को मौत का मजा चखना होगा। कोई भी इंसान है ना, चाहे मौलवी तनवीर हो या आप हो, और आप सोचकर भी देखिए कि जब आप आए, आपके गांव में कितने लोग जिंदा थे, आज वो लोग इस दुनिया में जिंदा नहीं है। आपके वालिद जिंदा थे, आज वालिद जिंदा नहीं है। माँ जिंदा थी, आज माँ जिंदा नहीं है। तो इसी तरह ना, जिस तरह आपके वालिद दुनिया छोड़ कर गए, आपके नाना दुनिया छोड़ कर गए, आपकी नानी दुनिया छोड़ कर गई, इसी तरह आपको भी दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ हमेशा जहन में रखिए कि मौत आएगी और हमें मरना होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान मौत से नहीं बच सकता। अलमौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबहु वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलहु। मौत तो सबके पास आएगी, सबको मौत का मजा चखना होगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला उसी आयत करीमा के अंदर बयान फरमाता है, ऐ लोगों, पहली चीज़, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, आप दुनिया में आए, 70 साल तक आप जिंदा रहें, 60 साल तक आप जिंदा रहें, 50 साल तक, 40 साल तक आप दुनिया में जिंदा रहे, लेकिन इस 40 साल के अंदर, 50 साल के अंदर, 60 साल के अंदर आपने जो भी कुछ किया ना, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने उसका हिसाब रखना है। अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर किसी को एक गाली भी दी है ना, तो उसका भी हिसाब कल क़यामत के दिन आपको देना पड़ेगा। अगर दुनिया में अगर आपने किसी के आम के बाग से अगर एक आम भी चुरा कर खाए हैं ना, तो कल क़यामत के दिन उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। तो ये इस चीज़ को भी आप अपने जहन में रखिए कि दुनिया में मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, कल क़यामत के दिन इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला को देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि आप जर्रा बराबर भी अगर गलत काम करेंगे तो उसका भी बदला आपको दिया जाएगा, और अगर जर्रा बराबर भी अगर गलत काम करेंगे तो उसका भी बदला आपको कल क़यामत के दिन दिया जाएगा। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तीसरी चीज़ ये है कि फमन ज़ुहज़िहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ये एक, इसके ऊपर भी लंबी बहस की जा सकती है, इसके ऊपर भी बहुत देर तक बात की जा सकती है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि दुनिया के अंदर कामयाब इंसान वही है जो कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले और जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। और चौथी चीज़ इस पॉइंट की, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ लोगों, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आप ना जाने कितने अपराध करते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ना जाने आप कितने जुर्म करते हैं, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ना जाने आप कितने गुनाह का काम करते हैं। दुनिया ही को बेहतर बनाने के लिए आप अपने भाई का हक मारते हैं, दुनिया ही को बेहतर बनाने के लिए आप अपनी बहन का हक मारते हैं, दुनिया ही को बेहतर बनाने के लिए आप अपने गांव के उस यतीम का हक मारते हैं, आप अपने गांव, आप अपने घर के करीब अपने पड़ोसी का हक मारते हैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे की जिंदगी है, ये दुनिया तो बस धोखा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इसको भी आप अपने जहन में रखिए कि दुनिया छोड़कर हमें जाना पड़ेगा, ये दुनिया छोड़कर हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर और एक हदीस मुझे याद आ गई कि हमारी जिल्लत के पीछे भी एक वजह यह है कि आज हम और आप दुनिया परस्त हो चुके हैं। दुनिया पर, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे मकामात पर हमें और आपको ये कहा, ये मैसेज दिया कि लोगों, दुनिया की मोहब्बत को अपने अंदर पैदा मत करो, क्योंकि दुनिया
खत्म होने वाली है, दुनिया फना होने वाली है, दुनिया मिटने वाली है। और दुनिया की जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने खेल और तमाशा कहा है कि इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और नबी भी बयान फरमाए थे। एक हदीस है, अबू दाऊद किताबुल फितन की हदीस है, हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अला कलतु इला कसातिहा फक़ाल क़ाइलुन व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीर वलकिन्नकुम गुसाउन का गुसाई सहील वला यंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूर अदविकुम महब्बतन मिनकुम वला यग़दिफन्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम वहना फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह मल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। यह अबू दाऊद की एक बहुत लंबी हदीस है। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने बयान फरमाया था कि जब तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि तुम इस दुनिया में दुश्मन कौम तुम्हारे ऊपर अन्याय करेंगे, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे और तुम्हारे ऊपर टॉर्चर करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, पहले पॉइंट की ये 4 चीज़ें थी। अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं तो इस 4 चीज़ों को आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। और दूसरी पॉइंट जिसके ऊपर मैं एक ही चीज़ आपके सामने बताऊँगा, वो चीज़ है तकवा। क्या आप अपने अंदर तकवा को पैदा कर लीजिए। एक इंसान चाहे वो शाम से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर फिर शाम तक अगर वो कुरान और हदीस की बातें सुने, तब भी मेरे प्यारे साथियों वो गुनाहों से नहीं बच सकता, वो अन्याय और अत्याचार से नहीं बच सकता, वो पाप से नहीं बच सकता जब तक उस इंसान के अंदर तकवा ना पैदा हो जाए। तकवा मीन्स होता है अल्लाह का डर। आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। अल्लाह का डर पैदा होगा तो आप गुनाहों से बच पाएंगे। अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा नहीं होगा तो आप गुनाहों से नहीं बच पाएंगे। और हाँ, अगर आप अल्लाह के डर की वजह से अगर गलत काम को छोड़ देंगे तो कल क़यामत के दिन आपके लिए यह भी फायदा होगा। आइए वो हदीस में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूँ। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन 7 तरह के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। 7 तरह के लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाया। जिस दिन, उस दिन जरा सोच कर देखिए कि जिस दिन के बारे में अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि यह सूरज जो आज दिन के उजाले में हमारे सर के ऊपर उठता है, यह सूरज आज हमसे और आपसे लाखों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की मुसाफत पर है, लेकिन कल क़यामत के रोज़ एक हदीस के मुताबिक 1 मील की दूरी पर आ जाएगा और दूसरी हदीस के मुताबिक 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। बड़ा नज़दीक आ जाएगा, बड़ा करीब आ जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि लोग परेशान हो जाएंगे और सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कल क़यामत के रोज़ लोग परेशान हो जाएंगे। जैसे आज हमारे इलाके में जब बाढ़ का पानी आता है, जब बाढ़ आती है, सैलाब आता है, तो सैलाब के पानी से हमने और आपने लोगों को डूबते हुए देखा है, लोगों का घर हमने और आपने डूबते हुए देखा है। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोग अपने पसीनों में डूबता चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये हालात होगी मेरे भाइयों, ये सिचुएशन होंगी कि लोग अपने पसीनों में डूबता चला जाएगा। तो ऐसी हालात में और ऐसी सिचुएशन में अल्लाह तबारक व तआला 7 तरह के लोगों को और 7 किस्म के लोगों को और 7 प्रकार के लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। उन 7 प्रकार में से एक प्रकार के लोग कौन होंगे? वो लोग होंगे जो अल्लाह के डर की वजह से गलत काम को छोड़ दिया था, अल्लाह के डर की वजह से गुनाह को छोड़ दिया था। ऐसे इंसान को मेरे प्यारे साथियों कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, रात ज़्यादा हो चुकी है, आप ऐसे भी लगता है मौसम ख़राब हो रहा है, हवा भी तेज़ आ रही है, तो बहरकैफ ये जो हालात और परिस्थिति थी ये बात करने के लायक नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने आपके सामने पौने घंटे तक बात की। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता